Hi, welcome to my blog, and here we are understanding textiles. आज का मेरा टॉपिक है इक्कत। इक्कत वर्ड जो है वो है एक मलेशियन वर्ड जिसका मतलब होता है टू टाई और टू बाइंड। इसका मतलब कि हम चाहे इसे इंडियन माने या कोई और ओरिजिन से माने, बट ये कहीं ना कहीं इंडोनेशियन टर्म है और इंडोनेशिया में आज भी इक्कत किया जाता है और डबल इक्कत किया जाता है। तो दैट मीन्स इट इज़ समथिंग और ऑरिजिनेटेड इन इंडोनेशिया और मलेशिया। जबकि कहा था कि मिड सेंचुरी में लाओस, फिलीपींस, उज़्बेकिस्तान, जापान, चाइना, इंडोनेशिया और इंडिया सब जगह ये अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पे किया जाता रहा है। तो इसे हम सिर्फ इंडियन टेक्सटाइल कह के क्लेम नहीं कर सकते हैं। और इंडिया में भी ये यू मस्ट हैव हर्ड अ टर्म भागलपुरी इक्कत, पाटन पटोला ऑफ गुजरात विच इज़ ऑल्सो एरिसिस्टाइन विच इज़ अ काइंड ऑफ इक्कत, और सिल्क इक्कत और कॉटन इक्कत। यहाँ पे कभी कभी एक टर्म होता है प्रिंटेड इक्कत। तो सबसे पहले मैं आई वुड लाइक टू क्लियर इट कि इक्कत कभी प्रिंटेड नहीं हो सकता है, बिकॉज इट इज़ नॉट अ प्रिंटिंग टेक्निक। नथिंग इज़ डन आफ्टर गारमेंट फैब्रिक इज़ मेड, सॉरी। तो ये याद स्टेज पे किया जाता है, तो प्रिंटिंग नहीं हो सकती है इसके ऊपर। तो जो पहचानने का एक तरीका है फ्रॉम इक्कत प्रिंटेड एंड रियल इक्कत, इफ़ यू टर्न अराउंड द फैब्रिक, इक्कत विल बी बोथ साइड सेम। ये यार्न डाइड, किसी भी यार्न डाइड की पहचान होती है कि आप दोनों तरफ से जब भी देखेंगे तो वो सेम दिखाई देगा। तो इसका मतलब प्रिंटेड इक्कत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। डोंट बाय दिस थियरी। देन कम्स एक इक्कत होता है सिल्क इक्कत एंड कॉटन इक्कत। सब में सब कुछ सेम रहते हुए भी अगर हम सिल्क पे करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड सिल्क इक्कत, अगर हम कॉटन में करते हैं दैट इज़ कॉल्ड कॉटन इक्कत। तो दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द एक्चुअल टेक्निक। द एक्चुअल टेक्निक इज़ इक्कत इज़ बाइंडिंग ऑफ द यार्न बिफोर इट इज़ वोवन। कपड़ा बनाने से पहले उसको बांधा जाता है और उस प्रोसीजर को हम इक्कत प्रोसीजर कहते हैं। तो इक्कत जो है ये दो तरीके का हो सकता है, वाप सिंगल इक्कत और डबल इक्कत। अब सिंगल में अगर हम वाप बांधते हैं तो वाप इक्कत, अगर वेफ्ट बांधते हैं तो वेफ्ट इक्कत, और डबल इक्कत में वाप और वेफ्ट दोनों की ही बंधाई की जाती है अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन, तो उसको कहते हैं हम डबल इक्कत। अब प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है कि पहले यार्न को वापिंग कर दी जाती है। वापिंग करने के बाद जो डिज़ाइन हमें बनाना है उसे एक बार एसिमलाइज़ करता है आर्टिशन खुद की, हाँ मुझे कहाँ पे क्या बनाना है। उसको पहले रफली ड्रॉ किया जाता है, उसके बाद उस डिज़ाइन को प्रॉपरली ग्राफ में ट्रांसफ़र किया जाता है और ग्राफ में मैथमेटिकली बाय काउंटिंग नंबर ऑफ वाप्स एंड वेफ्ट उसको कैलकुलेट करके ही वो डिज़ाइन बनाए जाते हैं। और उसके अकॉर्डिंगली उसको रेसिस्ट के लिए पहले तो धागे वगैरह से बांधा जाता था, लेकिन रबड़ से बांधा जाता था, गोट स्किन से बांधा जाता था, लेकिन अब काइंड ऑफ रबर एंड प्लास्टिक से भी बांधा जाता है। चूँकि एवोल्यूशन आता जाएगा, जैसे जैसे चीज़ नहीं आती जाएंगी वैसे वैसे चेंजेस आते जाएंगे। डाइंग की जहाँ कलर्स की भी बात करते हैं हम, पहले सिर्फ और सिर्फ नेचुरल डाइज यूज़ होते, वेजिटेबल डाइज यूज़ होते थे। इसलिए आपके पास डल येलो, मरून, ब्राउन, ब्लैक, कुछ लिमिटेड कलर ऑफ पैलेट मौजूद होते थे। लेकिन अगर आप देखते हैं अब आज के डेट में तो आपको हर तरह के कलर के दिखते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ डाइज आर अवेलेबल इन द मार्केट एंड दे हैव स्टार्टेड यूजिंग केमिकल डाइज एज वेल। तो उस डिज़ाइन करने के बाद, बांधने के बाद वो यार्न जो है वैसे ही डाई किया जाता है, और डाई करने के बाद, सूखने के बाद उस यार्न की वापिंग या वेफ्टिंग कर दी जाती है एज डिज़ाइन, और तब उसको वीव किया जाता है और उस टाइप का डिज़ाइन आता है। अब मैं एक आपको छोटा सा टिप देना चाहूँगी टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज़ अ रियल इक्कत। अगर आप कपड़े में ये ब्लरीनेस देखते हैं which is saying that the calculation mistakes, अब थ्रेड के लेवल पे कैलकुलेशन करना है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वहाँ पे गलतियाँ होना बात नेचुरल है। तो ये ब्लरीनेस जो है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इक्कत। और एक चीज़ ये मैं बताना आपको भूल गई हूँ, ये जो सॉलिड पार्ट विच इज़ कमिंग इन बिटवीन, इट सेज इट इज़ अ डबल इक्कत, क्योंकि वाप और वेफ्ट दोनों यहाँ पे ब्लैक चला हुआ है।
तो अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ द डबल इकत। सिंगल इकत में ये सॉलिड एरियाज़ आपके किसी भी तरह से नहीं आएंगे। और यहाँ तक कि और कंट्रीज़ में जैसे पहले जब इसके चूँकि इतना इंट्रिकेट और डिफ़िकल्ट डिज़ाइन प्रोसीजर है, इसको पहले रॉयल्टीज़ के लिए ही यूज़ किया जाता था, राजा महाराजा के लिए बनाया जाता था। बट नाउ इट इज़ इंडिया में हैदराबाद के पास कोयलगुडम में कॉटन और पोचमपल्ली मोस्टली सिल्क, गुजरात में पाटन पटोला, भागलपुर में भी भागलपुरी इकत विच इज़ नॉट वेरी इंट्रिकेट डिज़ाइन, वेरी सिंपल वंस, बट दैट इज़ ऑल्सो बीइंग मेड। सो इंडिया में इतनी जगह, इसके अलावा आप इंडोनेशिया में बाली में कुछ आइलैंड्स हैं जहाँ पे ये बनाया जाता है। उज़्बेकिस्तान में अभी भी ये बनाया जाता है। लाओस, फिलीपींस और साउथ एशिया में कहीं और भी कई जगहों पर पाया जाता है। जापान में इसको सुरुई बोलते हैं और वो भी सेम यही इक्कत है, सेम डाइंग टेक्निक यूज़ की जाती है। तो बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंट्रिकेट डिज़ाइन एंड इट इज़ टू सम फैमिलीज़ ओनली। अगर आप इकत खरीदने चाहते हैं और आप यू एंड अप पेइंग लिटिल बिट मोर, प्लीज़ डू इट, बिकॉज ये बहुत ही इंट्रिकेट काइंड ऑफ वीव है। और अगले में हम मिलते हैं फिर एक रेसिस्ट अदर टेक्निक के बारे में, बांधनी, दैट विल बी कमिंग वेरी सून। थैंक यू, सी यू देयर।